नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मई दिन है। मेरे तरफ से और मेरे टीम के इस तरफ से आप सब लोगों को मई दिन का शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्योंकि आज मार्केट नहीं है, विष्णु से हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अंकिता जी इस हफ्ते नहीं आ पाएंगे। तीनों दिन विष्णु के साथ ही गुजारेंगे। Namaste, sir. नमस्ते। So the first question is, we have got so many Q4 results. So many companies have released their Q4 results. So I'll tell you one by one as a company, sir. You just let us know what is your opinion on that company. First is TCS. Mainly, we'll speak about IT and banks today. तो आईटी के बारे में अब कहता हूँ, मैं पहले बोल लेता हूँ। आईटी एक ज़माने में 30 टाइम्स अर्निंग्स, 29 टाइम्स अर्निंग्स, 25 टाइम्स अर्निंग्स था। टीसीएस मुझे याद है कि 3000 को मैंने मेंटली एक मार्क बनाया। तो मैंने बोला जब 3000 को ब्रेक करती है, 3000 को तोड़ती है, तब से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब तो बहुत नीचे आ गया है। आप इसे 1-2 के रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि एक दिन ये बड़ा कंपनी हो जाएगा, फिर से सब ठीक-ठाक नहीं होगा। तो ये क्या होने वाला है कि ब टर्नओवर ऐसे ही रहेगा। कुछ क्वार्टर ऊपर जाएगा, कुछ क्वार्टर नीचे आएगा। हर साल 5-10% टर्नओवर इंक्रीज़ होगा। लेकिन क्या हो सकता है और हो जाएगा कि जो उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट में है वो कम होती ही जाएगी। जो 4 महारथी कंपनियां हैं, एचसीएल, विप्रो, इन्फी एंड टीसीएस, इन्होंने सब मिला के पिछले 36 महीनों में अनाउंस्ड नेट 86,000 एम्प्लॉइज को घर भेज दिया। इसका मतलब है कि जिन लोगों को वो भेजा वो सिर्फ 86,000 नहीं था, कि ये भी हो सकता है उन्होंने 2 लाख लोगों को घर भेज दिया, 1,14,000 पीपल को फिर से रिक्रूट किया। सो नेट इज़ 86,000। ये इसमें क्या होता है जब लोगों को बाहर निकलते हैं, ये सब बड़े तनखे वाले होते हैं, 1 लाख 2 लाख के तनखे। और जब लोग रिक्रूट करते हैं, वो फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं 20-25 हज़ार। सो ओवरऑल जो सैलरी लेवल है वो नीचे आ रही है। इन्फोसिस की सीईओ ने 2 शब्द यूज़ किए। उन्होंने पहला ये शब्द ये यूज़ किया कि लोग को डिसइन्फ्लेशन होगा सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उसमें लोग को ये बताएंगे आपने पिछले बार 2000 लोगों को यूज़ किया, इस बार 1000 लोगों को यूज़ कीजिए, 1500 लोगों को यूज़ कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे 500 लोग को यूज़ करेंगे। तो कम लोगों ज़्यादा वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, सो प्राइसेस नीचे आएगा। दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ भी नीचे आएगा। सो इससे क्या होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट सेम रहेगा और धीमी रेट से बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है भारत की, उसके लिए वो $400 बिलियन जो आईटी ला रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो $400 बिलियन डॉलर नहीं आए इस साल, तो भारत एक बास्केट केस हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर में। तो जब ये डर होती है कि ये कम हो रहा है, रुपये नीचे आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि शतक मारना सर्टन है, लक्ष्य 120 है। सो 5 साल में ये 120 तक रुपया जा सकता है। तो जब रुपया डिप्रिशिएट होती है, डॉलर से, यूरो से और ब्रिटिश पाउंड से, आईटी कंपनीज का मार्जिन एक्सपेंड होगा। दूसरी बात ये है कि टीसीएस के रिजल्ट्स में 12% की प्रॉफिट इंक्रीज हुई। इसीलिए हुई क्योंकि उनकी 50% ऑफ प्रॉफिट्स यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आ रही है, तो उनको ग्रेटर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला। तो ये लगातार होते जाएगा। पैसा वापस डिविडेंड या शेयर बाईबैक के रूप में आएगा। तो ये रहा मेरा आईटी का कॉल। आप जब जब ये शेयर्स 52 वीक लो को ब्रेक करते हैं, 1-2 के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। Okay. बैंक में एक प्रॉब्लम है अभी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बैंक में ये प्रॉब्लम है कि आरबीआई अपना नॉर्म्स बदल रही है। अब तक नॉर्म्स ये है कि एक असेट स्टैंडर्ड होगा। अगर 90 डेज़ में एनपीए हो जाता है, तो उसके लिए सारे लोन को प्रोवाइड करो और रिकवरी प्रोसेस शुरू करो। अब आरबीआई कहती है कि आप प्रॉस्पेक्टिव लॉस को भी, जो लाभ लॉस अभी तक हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, उसके लिए भी प्रोविज़न करो।
इसका मतलब है आपके पास घर का लोन है, तो आप 3 किश्तों में 1 किश्त परमानेंटली माइनस है। हर महीने 1 किश्त को क्लियर करते हो, लेकिन 1 किश्त बाकी है। कुछ लोगों हैं 2 किश्त बाकी रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये एसेट्स को आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि अगर 1 महीने का डिफ़ॉल्ट है उसे 15% करो, 2 महीने का डिफ़ॉल्ट है तो 50%, 3 महीने का 100%। सो इसका मतलब है बैंक्स का प्रोविज़न बढ़ाना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ऑलरेडी बफर बना ली है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इक्विटी की शॉर्टेज है, क्योंकि उनकी जो इक्विटी है वो 51% गवर्नमेंट होल्डिंग तक आ गई है। तो गवर्नमेंट और डिसइन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो इक्विटी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी एसेट बेस में ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए और पैसा चाहिए, तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए हानिकारक है। तो यही रीज़न है। इसमें कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक कर्नाटका बैंक कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक भी ऑल टाइम लो के आसपास है, मल्टी ईयर लो के आसपास 780 के आसपास था, उसको कंसिडर कर सकते हैं। आप फेडरल बैंक इसलिए क्योंकि केवीएस मनियन अच्छा रिजल्ट देंगे, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक क्या 490 में हमने खरीदा, अब 725 तक पहुंच गया। रिजल्ट्स बहुत उम्दा था, भारत की ऑल पार्ट्स में एक्सपैंड कर रही है। लेकिन बात यह है कि रियल अनवेल अभी 1.1 टाइम्स बुक है। अगर ये 3 टाइम बुक जाना है, तो ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट जो है उसको शायद सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 1000 तक पहुंच जाएगी। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक आप अगर वैद्यनाथन को बिलीव करते हैं और उस पर बेट लेना है तो ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक में अभी भी प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे जा रही है, तो अब कुछ टर्न अराउंड की बात हो रही है, हमें वेट करना चाहिए। तो मैंने उसे 700 में कंसिडर किया था, अब लगता है 900 के आसपास है। 750 में इसको कंसिडर कर सकते हो। Okay, I already have IndusInd Bank. So what should I do now? Should I start considering, keep considering, or hold, or आप होल्ड करें, वेट करें, पेशेंटली वेट करें। okay? Till how many months or years should I be waiting आई for? आपको राजीव आनंद को 2 साल देना पड़ेगा। 2 years. हम्म। Okay, fine, sir. ICICI Bank. आईसीआईसी बैंक आप कंसिडर भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, वैल्यूएशन थोड़ा हायर है। इससे बेहतर होगा कि आप एचडीएफसी बैंक को कंसिडर करें। City Union Bank, sir. Why वो don't you speak about City Union Bank? वो 2 टाइम्स अर्निंग्स के ऊपर था, जब 2 टाइम बुक के ऊपर था, तो छोटा सा बैंक है, ब्रह्मंड का बैंक है, वो सिर्फ एक एरिया में कंसंट्रेटेड है, तमिलनाडु में और It's कंसंट्रेटेड। the same as Tamil Nadu Mercantile Bank. तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आरबीआई चला रही है और वो ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। ये एक कम्युनिटी बैंक है, उतना बढ़ेगा नहीं। Fine, sir. Thank you. Thank you for your time, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।